नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर धर्मा पर फिर से एक बार। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही लेफ्ट प्रोपोगंडा वालों के बारे में, जो राम को काल्पनिक और बार बार या तो उनको काल्पनिक सिद्ध करना चाहते हैं या बार बार उनके नाम पे अपने राजनीति की रोटियां पकाते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये 19 के दशक से हो रहा है। तो आइए ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स देते हैं और आज हम उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, आज हम उनकी बातों को गलत साबित नहीं करेंगे। आज सीधे सीधे हम उनके ही बीच में आपस में कॉन्ट्राडिक्शन देखेंगे कि उनके बीच में क्या कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है। तो आइए हम पहले एग्जांपल पे चलते हैं। ये है पेरियार के विचार। पेरियार के अनुसार राम और रावण का अर्थ। राम आर्य सत्ता, ब्राह्मणवादी व्यवस्था और सामाजिक दमन का प्रतीक। द्रविड़ स्वाभिमान, ज्ञान और आत्मसम्मान का प्रतीक रावण है। रामायण एक काव्य नहीं बल्कि आर्य जाति की द्रविड़ों पर राजनीति का विजय घोष है। और द्रविड़ों के लिए ये बोलते हैं, रावण के लिए, जब तक द्रविड़ राम की पूजा करते रहेंगे वे रावण की तरह अपमान झेलते रहेंगे। उनके और भी विचार हैं, यही हैं रामास्वामी पेरियार। और पेरियार से आप लोग कंफ्यूज मत होना, पेरियार कोई सरनेम नहीं, पेरियार इनको एक उपाधि दी गई है जिसका मतलब महान होता है। द अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजन, मिथ्स एंड गॉड is to accept the fetter of social slavery. Therefore, we do not worship the Rama Krishna created by myth makers, but review their ideology. Periyar EVR collected works of Periyar EVR। तो ये इनका रेफरेंस है। आइए पहले जान लेते हैं कि ये है कौन। तो पेरियार के बारे में जो बताया जाता है कि ये जब 19 या 20 वर्ष के थे तो इन्होंने अपने ही चाचा की लड़की के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद जब समाज के द्वारा ये ठुकरा दिए गए, निकाल दिए गए हिंदू समाज के द्वारा, तो ये अपने ही चाचा की लड़की को लेकर भाग गए, उससे शादी कर लिया। तब से इनके मन में हिंदुओं के विरोध में बहुत ज़्यादा भावना थी और ये एकदम से घृणा करते थे और हमेशा विचार में रहते थे कैसे बदनाम किया जाए। लेकिन इनके बारे में इतना ही नहीं और भी जानने योग्य है कि इन्होंने उसके बाद अपने ही एक मित्र, जिसके साथ उन्होंने पार्टी अपनी शुरू की थी, उसकी ही पत्नी के साथ नाजायज संबंध रखे। और जब ये 78 वर्ष की हुए तो इन्होंने उसी पत्नी के, उसी दोस्त के बेटी के साथ विवाह किया, अपने से 40 साल छोटी लड़की से। तो चलिए, ये तो इनके विचार थे। अब इनके ही विचार का खंडन कैसे करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, जो कि दलितों के या जो नवबौद्ध हैं या लेफ्टिस्ट हैं, वो इन्हीं दोनों को सबसे बड़ा मानते हैं, इन्हीं दोनों के रेफरेंसेस को मानते हैं। तो हम इन्हीं से इनको कॉन्ट्राडिक्ट करवाते हैं। तो इनके हिसाब से जो राम थे वो आर्य थे, जो बाहर से आया हुआ एक आक्रांता था। ये पेरियार के विचार हैं। तो इसको खंडित करने के लिए ये देखिए बाबा साहेब को। बाबा साहेब अम्बेडकर द अनटचेबल्स चैप्टर 1 में लिखते हैं, द आर्यंस इन्वेजन थ्योरी इज अ प्योर कॉन्कनेशन ऑफ यूरोपियन राइटर विथ अ पॉलिटिकल मोटिव। कि ये जो आर्यन की थ्योरी गढ़ी गई है वो सिर्फ यूरोपियन राइटर्स द्वारा लिखी गई एक मनगढ़ंत कहानी है। दूसरा बाबा साहब क्या लिखते हैं, वो वर्ष उद्रास पेज नंबर 78 में लिखते हैं कि द सो कॉल्ड आर्यंस एंड द्रविडियंस पीपल आर नॉट डिस्टिंक्ट रेसेस बट मेंबर ऑफ द सेम स्टॉक। मतलब ये दोनों जो सो कॉल्ड आर्यंस और द्रविडियंस की कहानी है, ये कुछ ऐसी कहानी नहीं है, ये सब सेम ही थे। उसके बाद तीसरा लिखते हैं, द थ्योरी दैट द आर्यंस इन्वेडेड इंडिया एंड कॉन्कर द नेटिव द्रविडियंस। यानी कि जो कहानी है, आर्यंस ने इंडिया पर अधिसत्ता हासिल की और द्रविडियंस को निकाला। नेटिव द्रविडियंस मतलब मूल निवासी द्रविडियंस को यहाँ से हटाया। हैड नो फाउंडेशन, इसका कोई सोर्स नहीं है, कोई इसकी मुख्य तथ्य नहीं है। इन फैक्ट देयर इज नो एविडेंस आइदर इन आर्कोलॉजी एंड फिलोलॉजी टू सपोर्ट इट। यानी कि इसमें ना कोई लेखन, ना कोई आर्कोलॉजिकल सपोर्ट है, ना कोई इसमें तथ्य है जो इसको साबित कर सके। तो इस चीज को बाबा साहेब सीधा सीधा नकारते थे। अब आइए बाबा साहेब की थ्योरी देखते हैं, बाबा साहेब के राम भगवान पर क्या विचार थे। डॉक्टर अंबेडकर के राम पर विचार, इफ अ मैन abandons his pregnant wife
out of fear. What morality is there in such an action? I therefore do not hesitate to say that Rama is a symbol of male. तो रिडल नंबर 18 द रिडल ऑफ रामायण कृष्णा, ये आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो बाबा साहब कह रहे हैं कि एक इंसान जो अपनी गर्भवती पत्नी को लोगों के डर से, समाज के डर से बाहर निकाल दे, तो ये किस तरह की मॉरलिटी है। और मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं महसूस करता हूँ ये कहने में कि राम सिर्फ पितृसत्तात्मक के सिंबल या प्रतीक थे। तो ये इनका कहना है कि औरतों के विरोधी थे राम, बाबा साहेब अम्बेडकर का। अब इसको कॉन्ट्राडिक्ट बाबा साहेब अम्बेडकर खुद ही करते हैं, वो किस तरीके से, ये देखिए। महिलाओं का काम बच्चों को संभालना, नाक पोंछना है। महिलाओं का राजनीति में आना शर्म की बात है। डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये इनके जो भाव हैं वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फिलहाल कांग्रेस की राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। महिलाओं की इस कांग्रेसी राजनीति के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। स्वधर्म छोड़कर महिलाएं राजनीति करते हुए घूमें, इसके जैसी शर्म की बात कोई और नहीं। महाराष्ट्र की महिलाओं नहीं, ये महिलाएं पार्लियामेंट में जाएंगी और उनके बच्चे कौन संभालेगा। एक बच्चा रो रहा है, दूसरे की नाक बह रही है, तीसरा कहाँ चला गया, कौन इन बच्चों को ख्याल रखेगा। यह सब उल्टा हो रहा है, यह उल्टी दुनिया है। अच्छा, पार्लियामेंट में जाकर ये महिलाएं करती क्या हैं, इस बारे में कुछ कहने में मुझे शर्म आती है। उनके उनकी नीति पूरी तरह से खत्म हो चली है। मेरे पास कुछ खत आए हुए थे, उन खतों का मजमून तो प्रधानमंत्री के बारे में खत लिखने वाली महाराष्ट्रीयन महिला है, यह बड़े शर्म की बात है। तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर के अपने विचार थे जो कि महिलाओं के बारे में थे, और वही बाबा साहेब ये हैं जो ये कहते हैं कि महिलाएं, राम महिला विरोधी थे। चलिए, एक और हमारे यूट्यूब के ज्ञाता हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह के चेले हैं, इनको देखते हैं ये क्या कहते हैं। वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर अयोध्या कांड सर्ग 109 श्लोक 34 में बुद्ध को नास्तिक और दंडनीय कहा गया है। तमाम पुराणों में बुद्ध की आलोचना की गई है। साथ ही भविष्य पुराण में बुद्ध को असुर कहा गया है। तो चलिए इनके रेफरेंस को भी जांच लेते हैं। मतलब इनका बताने का मतलब ये है कि रामायण में अगर बुद्ध का जिक्र आया है तो रामायण जो है बुद्ध के बाद का आया। तो देखते हैं, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 109 श्लोक 34 तथा ही चोरः सा तथा ही बुद्धा स्थागतम नास्तिक मात्र विद्धि तस्मादि च संदत्यमः प्रजानम न नास्तिके नाभिमुखो भवेत बुद्धा। ये श्लोक है। तो इस श्लोक में बुद्ध को लेकर उनकी आशंका है कि बुद्ध हैं। चलिए इस श्लोक का मतलब भी देख लेते हैं। इस श्लोक में बुद्ध शब्द का अर्थ बुद्धिमान व्यक्ति है, ना कि गौतम बुद्ध। यह श्लोक कहता है कि जैसे चोर को दंड मिलता है वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति यदि नास्तिक हो और अधर्म करे तो उसे भी दंडित किया जाना चाहिए। उसका ज्ञान या बुद्धिमत्ता उसे अपराध करने की छूट नहीं देती। जैसे रावण अत्यंत ज्ञानी और बुद्धिमान था, पर अपराध और अधर्म के कारण उसे दंड मिला। यह श्लोक अपने और अधर्म के खिलाफ है, ना कि गौतम बुद्ध के खिलाफ। तो इस श्लोक को देखने के बाद अगर आप लोगों को पता चल गया है, लोग जाइए कि क्या है ये। तो इसी कहानी में अभी हम एक और भी वीडियो इसके बारे में लाएंगे। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और बने रहें हमारे साथ। इसके बाद एक वीडियो इसमें और आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।